हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मैन, वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, बॉलीवुड से थोड़ी सी शिकायत रहती थी, हिंदी मूवी से जनरली शिकायत रहती थी यार, रियल सिनेमा बनाओ, कुछ ऑथेंटिक सा नजर आए। तो ऑथेंटिक क्या होता है? अगर आप लव स्टोरी की बात करें तो ऐसा तो नहीं होता कि एक लड़के ने लड़के को छेड़ा और छेड़ने के बाद प्यार हो गया, फिर उसके बाद गाने गुने हो गए, फिर दुश्मन आ गया, फिर दुश्मन आने के बाद पेरेंट्स खिलाफ हो गए, पेरेंट्स खिलाफ होने के बाद एंड में मिलने की कोशिश हो रही है। ये ऐसी जो स्टोरीज होती हैं जनरली फिल्मों में के अंदर होती हैं, जो रियल स्टोरीज होती हैं उनके अंदर रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो एक सर्टन पेस के ऊपर चीजें होती हैं। और बहुत सारी बारी ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह पा नहीं रहे हो, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हो। इसके अंदर एक जो स्लोनेस होती है कि मैं चाहता हूं बोलना और नहीं बोल पा रहा हूं, चाहता हूं एक्सप्रेस करना, इकट्ठे होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे, इस तरीके को एक्सप्लॉइट किया गया है नीरज पांडे द्वारा, जो इसके राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। हालांकि इस तरीके के जो स्क्रीन प्ले होते हैं जनरली आजकल लोगों को थोड़ा सा बोर करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी दिखाओ, एक इंसान आए 1 लाख लोगों को मार के जाए, 3-4 बार हीरो का एलिवेशन आए, ऐसा उनको पसंद आता है। बट जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक मलयालम सिनेमा है आज की डेट के अंदर जो भी बहुत ही सुलझी हुई मूवीज बनाता है और ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ऐसी आपको कृष्णा और वसुधा की कहानी यहाँ पर दिखेगी। और टब्बू का इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे पहले अजय देवगन का इंट्रोडक्शन प्रिजन के अंदर होता है, और उसके बाद आपको उनका बैक इन टाइम में दिखाया जाता है कि कैसे उनका जो लव है डीप रूटेड है 2001 के अंदर। और फिर किसी वजह से उसको जेल होती है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखेंगे जेल के अंदर, जेल से निकलते टाइम, पहली बार चौल में वापस आते टाइम अजय के, या फिर अजय के ऐसे जो सीन्स हैं जब वो पार्टनर वेज कर रहा था। ये बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, अपने दोस्त से पहली बार जो मिलता है, वो बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं बांधते हैं। और यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं मिलेंगे, ओ पाजी मज़ा ही आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड ह्यूमन इमोशंस दिखाने की कोशिश करी जाएगी, इसको बहुत रियल रखा गया है, जिस वजह से मुझे लगता है इसकी पेस भी थोड़ी स्लो रखी गई है। अब देखो, ये पेस हर एक को समझ में नहीं आने वाली है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इस तरीके की जो परफॉर्मेंसेज हैं, इस तरीके की जो इन डेप्थ कन्फ्लिक्ट है, और ये जो ट्विस्ट है इसके अंदर स्पेसिफिकली, वो काफ़ी ज़्यादा आपको बिलीवेबल लगेगा, टू द एक्सटेंड दैट जब आदमी कोई बहुत ज़्यादा किसी से मोहब्बत कर लेता है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगेंगी। और डायलॉग्स भी इसी तरीके के रखे गए हैं कि एक एक लाइन बीच में आ जाएगी ऐसी जो डार्क ह्यूमर की तरह बिहेव करेगी। एक आधा गाना है जो अजय देवगन का खुद का पुराना गाना है, वो यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा बैक एंड टाइम लेके चला जाता है। ओवरऑल बेसिस पे जब आप इंटरवल ब्लॉक तक पहुंचेंगे तब ये स्टीम पकड़ती है, वहां पर मेन चीज आपको पता चलती है कि क्या हुआ। और उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर एक आधा ट्विस्ट आता है, जो ये तो नहीं बोलूंगा कि शायद आप गेस नहीं कर सकते हैं, जो थोड़ा सा थ्रिलर्स कम देखते हैं वो शायद उनको ना समझ में आए, बट लार्जली लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब चीजें हुई होंगी। लोग इसको ट्विस्ट के लिए नहीं, लोग इसके इंटरवल ब्लॉक के लिए नहीं, लोग कोई हीरोइज्म के लिए नहीं देखने जाएंगे इसको। ये एक बहुत ही बिलीवेबल स्टोरी जिसे कहते हैं, जिसके अंदर डीप रूटेड लव है, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अलग अलग टाइप के आपको फैसेट्स दिखेंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है फ्रॉम 2001 टू 23, ये लव के मायने भी चेंज होते हुए नजर दिखाती है कि जब आप यंग होते हैं तो आप किस तरीके से एनर्जेटिक होते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, देन यू आर इन अ मिडिल फेज एंड द फाइनल फेज, सो टू से, इन योर लाइफ, वो क्या कंपेनियनशिप वाले जोन में ज्यादा चला जाता है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है वो नीरज पांडे ने किया गया है। तो ये जो मजा है आपका इसके अंदर, वो उस तरीके से जाता है। अब एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी इसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो आपका जो कैरेक्टर होगा, जो शांतनु ने प्ले किया है या फिर साई मंजरेकर ने प्ले किया है वासुदेव का, वो काफी ऑपोजिट हो जाएगा जो टब्बू ने प्ले किया है। और वो जो चेंजेस आए हैं उनके अंदर, वो वेल एक्सप्लेन लगते हैं। जो चीज आपको शायद ना भले कि भाई जिमी शेरगिल का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा आपको जारिंग लग सकता है, क्योंकि इस तरीके के कैरेक्टर्स और भी पहले कर चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब वो इंट्रोडक्शन हुआ था तो कोई कला कलेश कुछ अलग लेवल का हो सकता है, बट वो आई थिंक ब्रॉड लेवल पे थोड़ा अंडर यूटिलाइज रह सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका एंडिंग कैसे होता है ये तो आप जरा खुद ही देखना, ताकि मैं आपको कोई स्पॉइलर ना दूं। हालांकि जिस तरीके की स्टोरी का नरेटिव है, कोई बहुत ज्यादा मेजर ऑफ ट्रैक नहीं होगी आप अपनी थिंकिंग से, कि जब आपने जो जो इसके लिए प्रेडिक्ट किया होगा वो उसी जोन के अंदर जाएगा। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। जाता है जो मेरा मूवी शूवी स्कोर है इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपको आधा स्टार और देना है तो आप एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस के लिए दोगे, जो बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं है, और जो यंग एक्टर्स हैं ऑलमोस्ट सीख सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज से, आप कोई डायलॉग भी नहीं दे रहे हैं स्पेसिफिकली अजय देवगन, बट यू आर एबल टू एक्सप्रेस द पेन। एंड टब्बू, जो उसका कन्फ्लिक्टिंग माइंड है, वो सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से, आईज, जो पुतलियां जिस तरीके से थोड़ी बहुत भी मूव हो रही हैं, वो इतना कुछ बयां कर जाती है कि आपको लगता है कि यार इसमें तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो इतनी सटल नुआंसेस से ही डिलीवर
कर दिए। बाकी शांतनु का और साई का जो कैरेक्टर है वो भी ठीक ठाक, उनको स्क्रीन टाइम मिला है और अच्छा उन्होंने रोल किया है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।